Hello students, welcome to my YouTube channel Decoding Economics. तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? इट रिफर्स to the change in quantity supplied due to percentage change in price. That is, it refers to the percentage change in quantity supplied due to percentage change in price. जो elasticity of supply होती है वो आपका percentage change बताती है quantity supplied में due to percentage change in price, कि मतलब हम प्राइस को इंक्रीज करते हैं या हम प्राइस को डिक्रीज करते हैं, तो जितने अमाउंट से, जितने परसेंटेज से हम प्राइस को इंक्रीज करते हैं या प्राइस को डिक्रीज करते हैं, तो उससे आपकी कितने परसेंटेज अमाउंट में क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आता है। जब हम प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होगी, जब हम प्राइस को डिक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीज होगी, लेकिन वो कितने परसेंटेज से इंक्रीज और डिक्रीज होगी ये हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वजह से पता चल पाता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इसी को कैलकुलेट करती, तो उसमें वेरियस डिग्रीज हैं। तो आज हम लोग उन डिग्रीज को पढ़ेंगे। फर्स्ट इज perfectly elastic supply. First is perfectly elastic supply. Then there is infinite change in quantity supplied due to no change in price. तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई आपकी वो होती है व्हेन देयर इज इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू नो चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में हमने कोई चेंज नहीं किया लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड में हमारा इनफाइनाइट चेंज आ रहा है, तो वो आपकी कहलाती है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो इनफाइनाइट होती है। इसको मैं एक डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपकी हो जाएगी यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, तो ये आपका आ जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है और क्वांटिटी सप्लाइड में आपका इनफाइनाइट चेंज हो रहा है, तो ये आपकी इन्फिनिटी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ जाएगी। तो इसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। यहाँ है आपका प्राइस और यहाँ है आपकी क्वांटिटी सप्लाइड और ये है आपका ओरिजिन। ये प्राइस आपका कांस्टेंट है और क्वांटिटी में आपका इनफाइनाइट चेंज आ रहा है, तो ये सप्लाई कर्व है। यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है इनफाइनाइट हो जाएगी। ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपकी इनफाइनाइट है, प्राइस आपका कांस्टेंट है और क्वांटिटी सप्लाइड में आपका चेंज आ रहा है। प्राइस में आपका नो चेंज है और क्वांटिटी सप्लाइड में आपका चेंज आ रहा है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगी। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आपको एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है जो कि इनफाइनाइट है। क्वांटिटी में आपका इनफाइनाइट चेंज आ रहा है और प्राइस में आपका नो चेंज हो रहा है। तो ये हमने यहाँ पे इसके डायग्राम को ड्रॉ कर लिया है। तो आई होप कि आपको परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेकेंड इज परफेक्टली
inelastic supply when there is no change in quantity supplied due to change in price। तो ये आपकी ऐसी कंडीशन होती है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई की जहां पे देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस, कि हम प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं लेकिन फिर भी क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो वो आपकी कहलाती है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। दैट इज ES इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो आपका क्वांटिटी सप्लाइड में जीरो चेंज है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपकी इस केस में हो जाएगी जीरो। इसको हम डायग्राम से ड्रॉ करेंगे तो ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका ओरिजिन, यहाँ है आपका प्राइस और यहाँ है आपकी क्वांटिटी सप्लाइड। ये है आपका प्राइस और ये है आपकी क्वांटिटी। तो आप देख सकते हैं जो प्राइस है उसमें चेंज आ रहा है P से P1, लेकिन जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो आपकी उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो कांस्टेंट है, तो Q पॉइंट पे ही वो है। तो ये आपका सप्लाई कर्व हो जाएगा विच इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो जो सप्लाई कर्व है वो आपको मिल जाएगी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये आपका प्राइस हो जाएगा, ये आपकी क्वांटिटी सप्लाइड हो जाएगी और यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है दैट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपकी जीरो है क्योंकि देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो ये स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट डिग्री को पढ़ा रही हूँ आपको। यूनिटरी elastic supply, that is elasticity of supply is equals to 1. Now comes the unitary elastic supply, that is elasticity of supply is equals to 1 when percentage change in quantity supplied is equal to percentage change in price। जब भी जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड होती है वो आपकी परसेंटेज चेंज इन प्राइस के इक्वल होती है, वहां पे आपकी यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई होती है। दैट इज ES इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ES इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 दैट इज 1। तो दोनों आपके बराबर हैं, दोनों में सेम चेंज आ रहा है तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी 1 हो जाएगी। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका प्राइस, ये है आपका ओरिजिन, ये है क्वांटिटी सप्लाइड। ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्राइस और जितना चेंज आपका प्राइस में आ रहा है उतना ही चेंज आपका क्वांटिटी सप्लाइड में आ रहा है, दोनों में इक्वल चेंज है। जितना चेंज आपका प्राइस में है P से P1 उतना ही चेंज आपकी क्वांटिटी सप्लाइड में है Q से Q1। तो ये आपको स्ट्रेट लाइन कर्व मिल जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट होता हुआ एक कर्व मिल जाएगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू 1। तो आप इसको ऐसे ग्राफ पे शो करेंगे कि प्राइस आपका जितने से चेंज हो रहा है उतने से ही आपकी क्वांटिटी उतनी डिग्री से उतने ही परसेंटेज से चेंज हो रही है और ये आपको स्ट्रेट कर्व मिलेगा ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ओरिजिन।
तो सप्लाई कर्व ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये इंपॉर्टेंट है इसमें नोट डाउन करना, और ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपकी 1 हो जाएगी। तो ये हो गई आपकी यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। हाईली elastic supply, that is elasticity of supply is greater than 1 when percentage change in quantity supplied is greater than percentage change in price। जब भी आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड परसेंटेज चेंज इन प्राइस से बड़ा होता है, तभी आपकी हाईली इलास्टिक सप्लाई होती है। दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी ग्रेटर देन 1। ऐसा इसलिए बिकॉज आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो क्वांटिटी सप्लाइड में ज़्यादा चेंज आ रहा है और प्राइस में कम चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी ग्रेटर देन 1। इसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको शो कर रही हूँ। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका प्राइस, यहाँ है आपकी क्वांटिटी सप्लाइड, ये है आपका ओरिजिन। पहले P ये है, Q ये है, Q1 P1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है वो ग्रेटर है देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी में आप ज़्यादा चेंज कर रहे हैं, प्राइस में आपका कम चेंज आया, तो ये जो सप्लाई कर्व है ये ओरिजिनेट करेगा फ्रॉम द वाई एक्सिस, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपका सप्लाई कर्व है वो ओरिजिनेट करेगा वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से ओरिजिनेट करेगा। जो आप पे प्राइस में चेंज है वो कम है और क्वांटिटी सप्लाइड में आपका चेंज ज़्यादा है, और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1 है। तो ये आप इसको इस तरीके से डायग्राम से शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे inelastic supply। That is elasticity of supply is less than 1 when percentage change in quantity supplied is less than percentage change in price। जब भी आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड लेस होता है देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो आपकी इनइलास्टिक सप्लाई होती है। दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1। दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी लेस देन 1 बिकॉज डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। इस केस में आपका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपकी लेस देन 1 हो जाएगी। इसको हम लोग डायग्राम में अगर प्लॉट करें तो ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस, यहाँ है आपका प्राइस, यहाँ है आपकी क्वांटिटी सप्लाई, ये है आपका ओरिजिन। तो प्राइस और क्वांटिटी आपकी ये थी, और ये हो गया आपका Q1 और ये हो गया आपका P1। तो ये हमने डायग्राम बना दिया। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहाँ पे लेस देन 1 है। यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। इस केस में आप दे सकते हैं द कर्व इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस। जो कर्व है वो एक्स एक्सिस से ओरिजिनेट हो रहा है। इससे पहले वाले केस में हमारा जो कर्व था वो वाई एक्सिस से ओरिजिनेट हो रहा था, यहाँ पे कर्व आपका एक्स एक्सिस से ओरिजिनेट हो रहा है, और प्राइस में जो चेंज है वो ज़्यादा है और जो क्वांटिटी में चेंज है वो बहुत ही कम है। तो आप देख सकते हैं तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब चेंज इन प्राइस से लेस है क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज। तो जो आपका कर्व है ये आपका ओरिजिनेट करेगा एक्स एक्सिस से, और ये स्ट्रेट लाइन कर्व आपको मिल जाएगा विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपकी लेस देन 1 है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। हमने 5 डिग्रीज पढ़ी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट अपडेट्स
whenever I upload a new lecture. And for more information in flowcharts, you can visit my Instagram page, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया. So thank you students for listening and keep learning.